तो टिकट मिलने के बाद सभी उम्मीदवारों में खुशी है और कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को जयपुर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में दिल्ली से लौटते ही ज्योति खंडेलवाल गोविंद देव जी के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत की कामना की और मंदिर दर्शन के साथ ही चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। इस दौरान ज्योति खंडेलवाल से बात की हमारे संवाददाता नरेश शर्मा ने। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और राजधानी जयपुर में बड़े समय बाद किसी महिला को उम्मीदवार देखा जा रहा है और कांग्रेस ने लंबे अंतराल के बाद महिला को टिकट दिया है और इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार बनी है जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल। ज्योति खंडेलवाल को जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महिला को बड़े समय बाद जयपुर में टिकट मिला है, साथ ही जिम्मेदारी भी है आप पे और चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, अहमद पटेल जी को, अविनाश पांडे जी को और खास तौर से विवेक बंसल जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने विश्वास जताया। और खास तौर से मैं राहुल जी का उस बात का सम्मान करते हुए कि वो महिलाओं को मौका देंगे और उन्होंने मौका दिया। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 महिलाओं को मौका दिया और बीजेपी ने एक भी महिला को मौका नहीं दिया है। उससे साफ तौर पर जो हम यूँ कहें कि प्रतिक्रिया और मानसिकता जो है वो दिखाई देती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता ने पहले भी मुझे महापौर के रूप में बहुत आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, दुलार दिया है और मैंने भी उनकी अपेक्षाओं पे हमेशा खरे उतरने का पूरा प्रयास किया है और उनकी आवाज़ को बहुत बुलंदी से उठाया है। तो जयपुर की जनता मुझे पूरी तरीके से इस बार भी साथ और सहयोग देगी और ख़ास तौर से उस आधी आबादी से तो मैं बहुत बहुत अपेक्षाएं रखती हूँ कि वो मुझे अपना मत और समर्थन देगी। और जब वो महिलाओं की आधी आबादी मेरे साथ जुड़ेगी तो पुरुषों को तो साथ आना ही पड़ेगा। पुरुषों को साथ आना पड़ेगा, लेकिन जयपुर की सीट है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कही जाती है और आपके सामने जो उम्मीदवार है वो है जो पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तो इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ज़्यादा हमें कहें कि ताकत के साथ, एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है और हम उसी भावना के अनुरूप चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि उन्होंने पिछला चुनाव भले ही बड़े मार्जिन से जीता हो, लेकिन 5 साल में जयपुर की जनता के लिए कोई आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। जब जयपुर की जनता परखेगी दोनों प्रत्याशियों को और दोनों प्रत्याशियों परख करके जब वो आकलन करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में वोट आएगा। निश्चित रूप से वो इस बात को मानेंगे कि कौन उनकी आवाज़ को बुलंदगी से उठा सकता है और हम उसी काम के दम पर, उसी विकास के दम पर कि कौन जयपुर के जनता के साथ जुड़ा हुआ है, कौन उनके सुख दुख में साथ है, किसका जुड़ाव है, कौन हमेशा उनकी परिस्थितियों को, उनकी समस्याओं को सुन करके अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा है। तो जब इस तरीके का जब आकलन होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और ये जो अंतर जो पिछली बार आया था उस अंतर को हम पाट पाने में सक्षम हो पाएंगे। मेयर के रूप में आपने पूरे जयपुर शहर को देखा है, पूरा लोकसभा क्षेत्र उसको माना जाता है मेयर के रूप में जो आपका कार्यकाल रहा। क्या मुद्दे जो हैं उनको लेके जो आपको लगता है कि ये जयपुर के बड़े मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन चूंकि आप जयपुर के प्रत्याशी के रूप में हैं तो क्या मुद्दे आपके अनुसार होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जो मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि जयपुर की जनता के साथ जुड़ाव, जयपुर की जनता को महसूस हो कि उनका जनप्रतिनिधि उनके सुख दुख में शामिल है, उनकी समस्याएं लेकर के वो बहुत आसानी से आ सकते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम, करने का प्रयास करके उसे अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है वो मैं करूंगी, क्योंकि यही मुझे लगता है जनप्रतिनिधि की सबसे पहली भावना होनी चाहिए कि वो जनता की सुनवाई करे और जनता की भावना के अनुरूप काम करे। दूसरी जब बात आती है तो निश्चित रूप से जयपुर अपने पूरे विश्व में एक अपनी पहचान रखता है, अपने हेरिटेज और अपने मॉडर्नाइजेशन के एक समावेश के द्वारा आज जयपुर ने एक अपनी पहचान बनाई, लेकिन पिछले सालों में उसमें बहुत गिरावट आई है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जयपुर अपनी साख को पुनः स्थापित कर सके पूरे विश्व में, न केवल पुनः स्थापित कर सके बल्कि और ज़्यादा तरीके से अपनी छवि को हम पूरे विश्व में प्रस्तुत कर सकें, ये हम जयपुर शहर को दे सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात रहेगी कि जयपुर का कोई भी काम उठा करके देख लें, कोई भी विकास का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी जनता को राहत देने का काम उठा के देख लें, उसमें आपको कांग्रेस का हाथ जरूर नजर आएगा। बीजेपी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो जयपुर की जनता के लिए दिखा सके। तो काम करने का मुद्दा है, उनके साथ चलने का मुद्दा है, सुख दुख में शामिल होने का मुद्दा है और जयपुर को पहचान दिलाने का मुद्दा है। जयपुर को पहचान दिलाने का मुद्दा है, लेकिन ज्योति जी को पहचान दिलाने में उनके पति की भी अहम भूमिका रही है, शरद जी, जो हरदम उनके साथ रहते हैं और इनका जो सफ़र है उनमें पूरा सहयोग रहा है। उनसे बात करते हैं। काफ़ी खुशी होगी कि एक मेयर के बाद अब एक लोकसभा में जाने का एक मौका मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है अगर आप यहाँ से जीतते हैं। क्या लगता है किस तरह की चुनावी रणनीति रहेगी, क्योंकि आप इसमें माहिर माने जाते हैं?
निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि सबसे पहले तो टिकट मिलना एक चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि विधानसभा में एक बहुत अनुकूल स्थिति के होने के बाद टिकट नहीं मिला, थोड़ी निराशा थी। लेकिन पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में सम्मान किया, काम को देखा और टिकट दिया। मैं मानता हूँ 5.5 लाख का जो एक गैप है जो पिछले चुनावों में देखने को मिला, मुझे लगता है कि वो तो भाजपा ने अपने आप ही कवर करवा दिया। जिस तरह से जुमलेबाजी की, जिस तरह से काम किया, उन्होंने अच्छे दिनों की बातें करी, बहुत बड़े बड़े वादे किए, वो सारे वादे जुमले साबित हुए। और आज स्थिति ये है कि जनता उन अच्छे दिनों की आस लेकर सोती है और सुबह उठती है तो खाली हाथ मिलता है उसको। तो वो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो 5 लाख का जो गैप था वो तो खत्म हो गया, बाकी काम हमारे रामचरण बोरा जी ने कर दिया। जो आज भी लोग अगर वो जनता के बीच जाते हैं तो उनको अपना परिचय देना पड़ता है कि भाई साहब मैं रामचरण बोरा हूँ। यही जो गैप है यही पाटेगा और यही जिताएगा। आज कम से कम 5 साल के गैप के बाद, जब 5 साल का मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो 5 साल का टाइम है उसमें हम जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख के भागी रहे। जनता कोई भी काम लेके आई उसको कराने के लिए हमने प्रयास किया और वही सब जो काम है निश्चित रूप से करेगा। बाकी हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं राहुल जी, उन्होंने आज जैसे बेरोजगारों के लिए 12,000 रुपये का जो एक लाए कि गरीबी लाइन से उनको ऊपर उठाने का काम करने की बात है, किसानों को ऋण माफ़ी की बात है और आगे अन्य जो काम है जो बीजेपी असफल रही जिन कामों के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार जब आएगी उसे करेगी। वो सारी बातें जयपुर में एक इतिहास कायम करेगी और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को जीत मिलेगी। ये उम्मीद है। और ख़ास बात ये है कि ज्योति खंडेलवाल ने भी आज गोविंद के दर्शन से एक तरह से अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ किया है और उनके प्रतिद्वंदी रामचरण बोहरा ने भी मंदिर दर्शन से ही चुनाव प्रचार का आगाज़ किया। अब देखना ये है कि सफलता किसके हाथ लगती है।